तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा। पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि स्टोमाटा होता कहाँ है, स्टोमाटा है क्या चीज़। एक अगर एपिडर्मल सेल, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एपिडर्मल सेल क्या है। एपिडर्मल सेल जो आउटर लेयर होता है उसमें एपिडर्मिस होता है। इधर आउटर लेयर जो थिक लेयर होता है प्लांट का वो एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस में जो लेयर रहता है उसको हम लोग एपिडर्मल लेयर कहते हैं। उसको हम लोग एपिडर्मल लेयर कहते हैं। उस एपिडर्मिस में लीव्स के एपिडर्मिस में उस पेज अगर ये एक लीव्स है, ये लीव्स है, इसका आउटर लेयर जो होता है इसमें उसके अंदर जो सेल है उसके बीच गैप रहता है। गैप रहता है मतलब पोर्स रहता है, उसमें ही स्टोमाटा होता है। इधर एक स्टोमाटा है, इधर एक स्टोमाटा है। हम लोग ऐसे शो करेंगे कि इस एपिडर्मल लेयर एपिडर्मल सेल के बीच जो गैप रहता है उसमें स्टोमाटा होता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्टोमाटा का स्ट्रक्चर क्या है। अगर ये एक सेल है तो इधर स्टोमाटा ऐसे करके ऐसे बीन शेप का होता है। ऐसे बीन शेप का स्टोमाटा होता है और इसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। और ये टोटल स्ट्रक्चर को स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा कहाँ होता है? एपिडर्मल लेयर में होता है। उसके बीच जो गैप आता है उधर ही जो पोर्स रहता है उधर ही स्टोमाटा रहता है। स्टोमाटा इज गार्डेड बाय ए पिंच ऑफ बीन शेप। स्टोमाटा कैसा शेप होता है? बीन शेप स्टोमाटा होता है। उसको गार्ड सेल बोलते हैं। ये जो शेप होता है मतलब ऐसा जो शेप होता है उसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। ये बीन शेप है, इसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। ये आपको पता चल गया स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। स्टोमाटा कहाँ होता है? एपिडर्मल लेयर में होता है। ओनली एपिडर्मल सेल व्हिच पोजेस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? ओनली एपिडर्मल सेल कहाँ होता है? एपिडर्मिस में जो सेल है एपिडर्मल लेयर है उसमें ही क्लोरोप्लास्ट रहता है। में क्लोरोप्लास्ट रहता है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। आप लोग को पता है कि नहीं फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो जो जिस प्रोसेस में प्लांट खाना बनाता है, कैसे खाना बनाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज ये सब यूज करके जैसे खाना बनाता है उस फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों को फोटोसिंथेसिस क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर हम लोग अभी एक तो क्वेश्चन आएगा तुम लोगों का एग्जाम में, और क्वेश्चन आ सकता है, वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? फर्स्ट पॉइंट है वो गैसियस एक्सचेंज करता है। गैसियस एक्सचेंज क्यों करता है? गैसियस एक्सचेंज क्या है? स्टोमाटा पोर्स थ्रू व्हिच प्लांट एक्सचेंज गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। प्लांट, आप लोगों को पता है प्लांट हमको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन देता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो है गैसियस एक्सचेंज। प्लांट क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है थ्रू स्टोमाटा। ये उसका मेन फंक्शन होता है। फंक्शन याद रखना।
फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। सेकेंड फंक्शन क्या है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? एक्सेस लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो ज़्यादा वाटर रहता है वो जो प्लांट के पार्ट में रिलीज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? कूलिंग करता है। कूलिंग क्या है? ट्रांसपीरेशन और वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कॉजेस कूलिंग ऑफ प्लांट सरफेस इवन इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट। स्टोमाटा बोथ ट्रांसपीरेशन को और गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। वो ये चारों पॉइंट 3 पॉइंट लिखने से भी चलेगा। क्या क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है, ट्रांसपीरेशन करता है, कूलिंग करता है, और गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन दोनों को रेगुलेट करता है। ये स्टोमाटा के ऊपर है। कैसे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्या है? अगर ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो जब स्टोमाटा ओपन होगा तब ट्रांसपीरेशन होगा। जब ट्रांसपीरेशन हो रहा है, अगर सब वाटर लॉस हो जाएगा तो प्लांट मर जाएगा, तो उसको रेगुलेट करता है। जितना ट्रांसपीरेशन होने का जरूरत है उतना ही ट्रांसपीरेशन कराता है, फिर स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। उसको उस तरह वो रेगुलेट करता है। जितना गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए उतना ही होता है। ये कहाँ डिपेंड करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का ओपन एंड क्लोज होने के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह स्टोमाटा रेगुलेट करता है गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन को। अब आप लोगों को स्टोमाटा का फंक्शन पता चल गया। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उसका डायग्राम बनाना है। स्टोमाटा को जो गार्ड सेल है, स्टोमाटा है, ये बीन शेप का स्टोमाटा का डायग्राम बनाना है, फिर उसका फंक्शन लिखना है। इसे लिखोगे तो मार्क बिल्कुल नहीं कटेगा। कर्क और फेलम, ये क्या होता है? अगर ये ट्री का वो छिलका आप लोग जानते हो, ट्री का छिलका, वो है हमारा कर्क, उसको बर्क बोलते हैं, बर्क। और उसको कर्क बोलते हैं। इन ऑर्डर टू रूट एंड स्टेम दिस एट द पेरिफेरी बिकम कर्क सेल एंड फेलम। रूट में भी होता है, ये रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है। स्टेम एक प्लांट का वो बाहर का ऊपर का पर्सन क्या होता है? हार्ड होता है। स्टेम में भी ये कर्क सेल रहता है, कर्क रहता है। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज ए डेड सेल। ये डेड सेल है, ये डेड सेल है। थिक वॉल, उसका वॉल थिक होता है। आप लोगों को पता है कि एक पेड़ का बाहर का छिलका थिक होता है, वही कर्क है, वही डेड सेल है। वो थिक है, डू नॉट हैव एनी स्पेस। ये अगर ये कर्क है, अगर ये कर्क सेल है, कर्क है, तो इसके बीच स्पेस नहीं रहता है। उसके बीच, वो सेल के बीच स्पेस नहीं रहता है। ऐसे लग लग के सब कुछ रहते हैं, सेल के बीच कोई स्पेस नहीं रहता है। अगर कर्क सेल है तो इसके बीच वो सेल में पार्टिकल कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, उसके बीच स्पेस नहीं रहता है। ये हो गया आपका कर्क। और दिस सेल वॉल इज कर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस। इसमें एक वैक्सी सब्सटेंस रहता है जिसको सुवेरिन कहते हैं, सुवेरिन कहते हैं। वैक्सी सब्सटेंस रहता है। सो द सेल ऑफ कर्क बिकम इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। ये सेल क्या होता है? इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब क्या है? इम्परमिएबल मतलब इसके थ्रू वाटर पास नहीं कर सकता। ये है ये कर्क सेल इम्परमिएबल टू गैसेस एंड इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर। ये हो गया आप लोगों का कर्क सेल। ये हो गया आप लोगों का कर्क है। कर्क क्या होता है? वो बाहर का जो छिलका होता है वो डेड सेल कर्क सेल होता है। इसके अंदर सुवेरिन जैसे वैक्सी सब्सटेंस रहता है और ये डेड सेल है। ये 3 पॉइंट याद रखना इसके बारे में। ये डेड सेल होता है कर्क, ये डेड सेल होता है। और क्या इसके अंदर सुवेरिन, सुवेरिन जैसे वैक्सी सब्सटेंस रहता है। और क्या ये इम्परमिएबल टू,
इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेस। ये हो गया आप लोगों का कर्क। फिर हम लोग उस दिन पढ़े थे कि हमारा परमानेंट टिश्यू 2 टाइप में डिवाइड है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम लोग आज पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर हम लोग 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। क्या क्या है?